वीडियो देखने वालों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक छोटे से देश जिबूती के बारे में। ये देश वैसे तो बहुत छोटा है लेकिन है बड़ा काम का, और इतना काम का है कि कई सारे देशों के मिलिट्री बेस जो हैं इस छोटे से देश में हैं। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है अमेरिका का मिलिट्री बेस है, फ्रांस का है, जापान का है, इटली का है, जर्मनी का है, स्पेन का है, चाइना का है, सऊदी अरब का है, और भारत और रशिया की भी बात चल रही है यहाँ पर मिलिट्री बेस बनाने के लिए। तो सोचिए कि इस देश में ऐसा क्या है कि इतने सारे देशों का जो है यहाँ पर मिलिट्री बेस है। तो ये बड़ी सोचने वाली बात हो जाती है। तो ये इसलिए है क्योंकि इसकी जो ज्योग्राफी है वो बड़ी ही क्रिटिकल है। तो ये है छोटा सा देश जिबूती, और इधर जो आप छोटा सा रास्ता देख रहे हैं जिसको बोलते हैं बाब अल मंडेल स्ट्रेट, ये है बड़े काम का। और इसी के कारण जो है जिबूती की जो वैल्यू है वो बहुत बढ़ जाती है। तो ये छोटा सा जो रास्ता है ये करीब 28 किलोमीटर चौड़ा है, और इस रास्ते से जो है दुनिया भर का व्यापार होता है। और इसीलिए जो है ये देश जो है क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि इस रास्ते पर जो है अगर आपको नज़र रखनी है तो आपको इस देश में जो है ज़रूरत हो जाती है, यहाँ पर आपका प्रेजेंस हो। तो अगर मैं बात करूँ, मैप से ही सारी चीज़ों को हम समझ सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ मेडिटेरेनियन सी का और इंडियन ओशन का कोई कनेक्शन आपको बनाना है तो इसी रास्ते से बनता है। तो यूरोप से आपको व्यापार करना है एशिया में, तो ये व्यापार जो है इसी रास्ते से हो सकता है। तो ये जो है जिबूती वाला रास्ता हो गया, बावल मंडल वाला, यहाँ पे हो गया मेडिटेरेनियन सी, बीच में हो गया सुएज कैनाल। तो यहाँ से जो है पूरा व्यापार जो है यूरोप और एशिया के बीच होता है इस रास्ते से। तो ये आप समझ जाइए कि ये कितना क्रूशल यहाँ पे हो जाता है कि ये रास्ता अगर बंद हुआ तो ये व्यापार जो जो कि ट्रिलियन डॉलर की वैल्यू का है वो खतरे में आ जाएगा। तो ये रास्ता अगर बंद हुआ तो आपके पास ऑल्टरनेट रास्ता कौन सा हो जाता है वो भी सोच देख लीजिए। तो ये रास्ता अगर बंद हो जाए, फिर अगर आपको ट्रेड करना है यूरोप वालों को एशिया के साथ, तो उनको जो है यहाँ से ऐसा घूमते हुए जो है इधर आना पड़ेगा, तब जाके वो जो है वो ट्रेड यहाँ पर कर पाएंगे। और ये रास्ता हो जाएगा दुगने से भी ज़्यादा, यानी कि आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट जो है वही जो है बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है इसीलिए बड़ी क्रिटिकल हो जाती है। तो आप समझ जाइए कि यूरोप वालों के लिए जो जो है ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए जो है फ्रांस हो, जर्मनी हो, स्पेन हो, इटली हो, इन्होंने जो है यहाँ पर अपने मिलिट्री बेसेस बनाए हैं ताकि इनके जो जहाज़ हैं वो सुरक्षित जो है यहाँ से पास हो सकें, आ जा सकें, उनको कोई समस्या ना हो। इसीलिए जो है यहाँ पे जो है फ्रांस ने, स्पेन ने, जर्मनी ने, इटली ने जो है अपने मिलिट्री बेसेस बनाए हैं, नेवल बेस बनाए हैं, ताकि उनके जो भी जहाज़ हों वो सुरक्षित रह सकें। और यूरोप की सुरक्षा की जो है गारंटी लिए बैठा हुआ है अमेरिका, तो ये क्रिटिकल रास्ता है ही, तो अमेरिका भी यहाँ पे जो है ऑटोमेटिकली आ जाता है। सऊदी अरब की मैं बात करूँ तो सऊदी अरब के लिए जो है ये बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है, मतलब कि जीवन मरण वाली स्थिति जो है सऊदी अरब के लिए यहाँ पे हो जाती है। तो सऊदी अरब के आप अगर मैप को देखें, नक्शे को देखें, तो इसका जो भी तेल का व्यापार है इन दो रास्ते से होता है, ये दो रास्ते से। अब एक पर जो है ईरान का कब्ज़ा हो सकता है और एक पर यमन का। ईरान जैसा कि हम जानते हैं सऊदी अरब के से साथ जो है उसके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो ईरान जो है इस रास्ते को चौक अगर कर दे मान लीजिए, और साथ में यमन की बात कर लें तो यमन पर भी ईरान का बहुत अच्छा खासा प्रभाव है, सऊदी अरब के साथ इसके भी संबंध अच्छे नहीं हैं। तो इधर भी अगर ये चौक कर दे, बैन कर दे, तो क्या हो जाएगा, तो फिर जो है एशिया के साथ तेल का व्यापार जो है सऊदी अरब नहीं कर पाएगा इस रास्ते। फिर सऊदी अरब को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से घूमते हुए मेडिटेरेनियन और फिर पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए जो है फिर अपना तेल बेचना पड़ेगा। तो ये चीज़ जो है बड़ी महंगी पड़ जाएगी, और उसका तेल का बिज़नेस जो है वही खतरे में आ जाएगा। तेल से ही जो है सऊदी अरब की रोजी रोटी चलती है। तो आप समझ जाइए कि सऊदी अरब के लिए जो है ये कितना क्रिटिकल है। तो यहाँ पर तो जो है वो अपना बेस बना नहीं सकता, इसलिए जो है उसने यहाँ पर बना लिया है। तो जिबूती में जो मिलिट्री बेस जो बना हुआ है सऊदी अरब का, वो इसलिए बना हुआ है ताकि उसके जहाज़ों की जो है सुरक्षा की जा सके जो कि इस रास्ते से निकलते हैं।
अब वैसे ही हम बात कर लें कि जापान का क्यों है, चाइना का क्यों है, तो आप समझ जाइए कि इसी रास्ते से जो है जापान को भी तेल मिलता है, चाइना को भी तेल मिलता है, भारत को भी तेल मिलता है। तो ये रास्ते अगर बंद हो गए तो फिर दूसरा रास्ता वही हो जाता है कि यहाँ से जो है सऊदी अरब, फिर इधर से यहाँ से जाए पूरा अफ्रीका घूमते हुए, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तेल बड़ा महंगा हो जाएगा। तो भारत के लिए क्रिटिकल हो गया, चाइना के लिए क्रिटिकल हो गया, जापान के लिए हो गया। इसलिए जो है यहाँ पे ये सारे देश जो है मिलिट्री बेस बनाए हुए हैं, ताकि वो भी जो है अपने तेल वाले जहाज़ और दूसरे माल वाले जहाज़ों को सुरक्षा दे सके। तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण हो गया। अब एक और ख़तरा जो है सभी देशों के लिए है, वो है समुद्री लुटेरों का, पायरेट्स का। तो पायरेट्स भी जो है इस जगह काफ़ी एक्टिव हैं, क्योंकि आसपास के जो देश हैं वहाँ पे गृह युद्ध चलता रहता है, कुछ विकास है नहीं अफ्रीका के। तो लूटपाट जो है इनका प्राइमरी बिजनेस है। तो इन लुटेरों को संभालने के लिए भी जो है आपको सेना की ज़रूरत पड़ती है, नेवी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए भी जो है आपको वहाँ पे नेवल प्रेजेंस चाहिए। तो ये सारे कारण हो जाते हैं कि क्यों जो है ये इतना क्रिटिकल हो जाता है। तो अब आप देखिए जिबूती की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए जो है इस पे फ़ायदा ही फ़ायदा है। एक तो उसका मुफ्त का डेवलपमेंट मिल जाता है, छोटा सा देश है, 9 लाख जो है आबादी है। तो इस जगह अगर इतने सारे बड़े बड़े देश आते हैं, मिलिट्री बेस अपने बनाते हैं, तो वो मुफ्त का डेवलपमेंट भी कर देते हैं और फ्री का पैसा भी दे जाते हैं, क्योंकि दूसरे देश में आप जब आ रहे हो तो आपको रेंट देना होगा, ये सब देना हो, तो फ्री का उसको पैसा भी मिल जाता है। साथ में फ्री की सुरक्षा भी मिल जाती है कि जब इतने सारे बड़े बड़े देश आ रहे हैं वो अपने बेस की सुरक्षा करेंगे, तो मतलब आपके देश की भी कर लेंगे, छोटा सा तो देश ही है। तो जिबूती का कुछ जाता नहीं है, इसलिए जो है वो हर देश को कह देता है आ जाओ भैया बना लो यहाँ पे अपना बेस और दे दो हमें पैसा। तो ये चीज़ जो है चलती रहती है, उसका फ़ायदा ही फ़ायदा है, और इसलिए जो है इस देश में जो है इतने सारे देशों का मिलिट्री बेस है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम। जय हिंद।